हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। विज्ञान उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका क्लास 9 का कार्यपत्रक आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका के 1 से 5 कार्यपत्रक का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, तो वो आपने देखा होगा। आज हम देखेंगे कार्यपत्रक 6 और 7 का सॉल्यूशन। तो ये जो उपचारात्मक शिक्षण की कार्यपुस्तिका है कक्षा 9 में, ये सभी विद्यार्थियों को नहीं मिली है। जिनको मिली है वो इस वीडियो को आराम से ध्यान से देखेंगे, और जिनको नहीं मिली है तो वो इन क्वेश्चंस को देख के ये देखें कि आपको इन क्वेश्चंस में कितना आता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है और ये कार्यपुस्तिका में कौन कौन से प्रश्न दिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्लास 9 की हम लेके आए हैं यहाँ पर कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक का हल। इसके साथ साथ देखिए मैं 6, 7, 8 की कार्यपुस्तिका का भी यहाँ पर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस के साथ साथ यहाँ इंग्लिश और मैथ्स के भी वीडियो बनाए जाते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षक के आपके सामने में कार्यपत्रक लेके आऊँगी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कार्यपत्रक 6 को। तो ये आपकी इस तरह की एक आपकी कार्यपुस्तिका है जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर से जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 6 को। इसकी विषय वस्तु है जीवन की मूलभूत इकाई, और अधिगम बिंदु हो जाएगा कोशिकांग की जानकारी, कोशिकांगों की जानकारी यानी कोशिका के अंगों की जानकारी। संदर्भ आपका दिया है कक्षा 8 और 9 की बुक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतु कोशिका के अंगों को सारणीबद्ध कीजिए और उनके एक एक कार्य भी लिखिए। तो पिछले जब मैंने कार्यपत्रक बताया था आपको लास्ट इसका विज्ञान का वीडियो में, तो कार्यपत्रक 5 में आपने देखा था कि यहाँ पर जंतु कोशिका को और पादप कोशिका का आपको चित्र दिया गया था, और उसमें आपको क्या बताया था कि उनके नामांकन करने थे, कोई 8 नामांकन करने थे। तो अगर आपने वो चित्र बनाना सीख लिया है तो उनके नामांकन कर लिए हैं, तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा, एटलीस्ट आप नाम तो लिख सकेंगे। तो आपको क्या करना है, जंतु कोशिका का अंग लिखना है, उसका कार्य लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखिए, हम क्रम संख्या 1 में लिखेंगे कोशिका झिल्ली। झिल्ली का कार्य क्या है, पारगमन का नियंत्रण। ठीक है, तो कोशिका में आने वाले और जाने वाले पदार्थों को चयन करके ये आने जाने देती है, नियंत्रित करती है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण। केंद्र का कार्य है समस्त कार्यों का नियंत्रण, या इसको कहेंगे कोशिका का मस्तिष्क। केंद्र को हम क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या है, पदार्थों का संचय और स्थानांतरण का कार्य करते हैं। तो आपको शॉर्ट में इनके कार्य लिखने हैं, डिटेल में यहाँ लिखना नहीं है। तो जो जो भी कोशिका के अंग आपको जंतु कोशिका के याद हैं वो लिख लीजिए, और उनके कार्य भी सामने लिख लेना है। इसके बाद मैंने लिखा है अंतःप्रद्वी ज्वालिका, या अंतः कोशिकीय अभिगमन और यांत्रिक आधारण का कार्य करती है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। इसके बाद मैंने लिखा है केंद्रिका। केंद्रिका क्या कार्य करेंगी, तो आरएनए द्वारा सूत्री विभाजन में भूमिका निभाती है। यानी केंद्रिका में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, तो ये सूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या सूत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका की समस्त जैविक प्रक्रियाओं का केंद्र होता है कोशिका द्रव्य। तो ये कुछ जंतु कोशिका के अंग और उनके कार्य मैंने बताए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पादप कोशिका के अंगों को सारणीबद्ध कीजिए और उनके एक एक कार्य लिखिए। तो कार्यपत्रक 6 में सिर्फ ये 2 ही प्रश्न थे, तो पहला कर चुके हैं, दूसरा देखते हैं। पादप कोशिका की बात करें, पहला जंतु कोशिका को हमने देख लिया है, तो आप साथ साथ क्या कीजिएगा, इसके चित्र को भी बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर है पादप कोशिका के अंग है, पहला है कोशिका भित्ति। तो उसका कार्य कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य कोशिका भित्ति का है। दूसरा हरित लवक है। हरित लवक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण। चौथा है राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। फिर है केंद्रक। केंद्रक का कार्य है कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। केंद्रक क्या है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। गोल्जी का है, तो गोल्जिका का कार्य है पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण। रिक्तिका है, तो रिक्तिका का कार्य क्या है, चयापचय से उत्पन्न विषैले उप उत्पादों का संचय। ठीक है, विषैले या श लिखा है, ठीक है, ये श से षटकोण वाला है। तो चयापचय से उत्पन्न विषैले उप उत्पादों का संचय। और कोशिका झिल्ली है,
उसका कार्य है कोशिका के अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। तो यहाँ पादप कोशिका के अंगों के बारे में भी लिख लिया हमने। तो जंतु कोशिका हो गए, पादप कोशिका हो गए। तो कार्यपत्रक यहाँ पर छः के 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। शिक्षक अपनी प्रतिपुष्टि लिखेंगे और हस्ताक्षर कर देंगे। आगे देखते हैं कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 7 में भी विषय वस्तु क्या दी है, तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। अधिगम बिंदु यहाँ पर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिकांगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर विभेद करना है। तो कौन सी चीज़ उपस्थित है, कौन सी अनुपस्थित है, लिखना है। देखिए क्रम संख्या में यहाँ पर 7 चीज़ें दे रखी हैं। तो पहला है कोशिका का भाग, देखेंगे कोशिका झिल्ली। अब का पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों ही उपस्थित हैं, तो यहाँ दोनों को आपको लिखना है उपस्थित उपस्थित। ठीक है, फिर कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति आप जानते हैं पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो यहाँ उपस्थित हो जाएगा और यहाँ अनुपस्थित हो जाएगा। फिर है केंद्रक। तो केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है, तो दोनों में आपको उपस्थित लिखना है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक है तो केंद्रक झिल्ली भी होगी, दोनों में होती है। कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, दोनों में उपस्थित लिखना है। फिर हरित लवक भी दोनों में, हरित लवक पादप कोशिका में तो उपस्थित हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, तो यहाँ उपस्थित लिखेंगे और यहाँ अनुपस्थित लिखेंगे। रिक्तिकाएँ दोनों में उपस्थित हैं, एक में बड़ी होती है, एक में छोटी होती है, यानी कि यहाँ बड़ी है और यहाँ छोटी। तो इस प्रकार आपको ये सारणी कंप्लीट करनी है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिकाओं की उपस्थिति के अनुपस्थिति के आधार पर विभेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का नाम बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो हरित लवक उत्तरदायी होता है। तीसरा है यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा उत्तर है। तो गोल्जी उपकरण नहीं होंगे तो क्या होगा, तो अंतःप्रद्वी जालिका में बने पदार्थों का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। बहुत से पाचक एंजाइमों व हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा तो सुन लीजिए। अंतःप्रद्वी जालिका में बने पदार्थों का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। बहुत से पाचक एंजाइमों व हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। ये सब कब नहीं होगा, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य है पोषक तत्वों को जमा करना। क्या है, पोषक तत्वों को जमा करना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कोशिका में क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं केंद्रक में, तो आपको लिखना है केंद्रक में। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस कार्यपत्रक का, क्वेश्चन नंबर 6 है पर्ण की कोशिकाओं में हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो ये होगा हरित लवक। हरित लवक के कारण हरा रंग होता है। तो यहाँ कार्यपत्रक 7 के भी 6 क्वेश्चन थे, इसको मैंने सॉल्व करा दिया है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, पादप और जंतु कोशिका के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें जान ली है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो मैं आपको शेयर कर सकूँ। धन्यवाद।